नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्त, हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे, जो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक के बारे में। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है दोस्त, ध्यान रखिएगा, आर्य सातवाहन वंश, ठीक है ना। आर्य सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण संबंधित है। जो विष्णु पुराण हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, मौर्यकाल से संबंधित है, ठीक है। तो विष्णु पुराण क्या हो जाएगा, मौर्यकाल। जो खरष्टी लिपि होती है दोस्त, ध्यान रखिएगा, जो दाएँ से बाएँ लिखी जाती हैं। देखिए दोस्त, जो हम लोग की लिपि होती है वह बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। लेकिन जो खरेष्टी लिपि होती है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा, जो कि बाएं से मतलब कि उल्टा चलता है, ठीक है, खरोष्टी। चलिए अब देखिए दोस्त, जो नारद समृद्धि होती है, नारद समृद्धि से किस वंश की जानकारी मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नारद समृद्धि होती है वह गुप्त काल का जो मतलब बताता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्त। देखिए, एक मतलब क्या स्मृति ग्रंथि होती है, ठीक है दोस्त। और ग्रंथ होता है जो सबसे प्राचीन होता है, जो पौराणिक पुस्तक से ही मानी जाती हैं। मतलब दोस्त देखिए, सबसे जो जो पौराणिक पुस्तक हैं जो प्राचीन मानी जाती हैं वो मनुस्मृति को मानी जाती हैं। देखिए, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति। जो शुंग काल का मानक ग्रंथ होता है कौन होता है, मनुस्मृति, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, स्त्री जो होती है पुरुष की अर्धांगिनी होती हैं, किस मतलब कि किस में बताया गया है, यह शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है, ठीक है दोस्त। ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बनाई गई है, मतलब बताई गई है, ठीक है ना। मतलब जो स्त्री होती है पुरुषों की आधे मतलब कि अर्धांगिनी, मतलब कि आधा अंग का मालिक होती हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं और प्रमुख जो अभिलेख होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो अभिलेख होता है और शासक के बारे में संबंधित। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख देखते हैं दोस्त। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख हुआ है वो किससे, कलिंग नरेश खारवेल से हैं, किससे, कलिंग नरेश खारवेल से हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिए, और आगे देखिए दोस्त, ऐहोल अभिलेख, ठीक है ना। ऐहोल किससे है, तो पुलकेश द्वितीय से है। तो ऐहोल को कैसे याद रखिएगा दोस्त, मतलब कोई बंदा है जो कि हॉल के पास में खड़ा है, उसको पुश कर दिया गया है, ठीक है, हॉल के अंदर, ठीक है। तो पुश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पुलकेश द्वितीय हो जाएगा, भी ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। तो ऐहोल अभिलेख क्या हो जाएगा, पुलकेश द्वितीय, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और देखिए, अब कहते क्या हो जाता है, नसाऊ अभिलेख, ठीक है। देखिए दोस्त, आगे चलते हैं और नास्तिक अभिलेख को देखिए। नास्तिक अभिलेख क्या होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा, जो गौतमी बलश्री है, ठीक है ना। मान लीजिए कैसे याद रखिएगा, जो गौतम गंभीर फिलहाल में कौन मतलब कि भारतीय टीम के कोच, हेड कोच हैं। तो मतलब कि क्या किए हैं कि पूरा भारतीय टीम को नाच दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा, नासिक, ठीक है, नाच दिए हैं पूरा, तो क्या हो जाएगा, नासिक अभिलेख किससे, गौतमी बलश्री से हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, आगे चलते हैं और देखिए, जूनागढ़ अभिलेख। जो जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन। जूनागढ़ जूनागढ़ डायरेक्ट याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, तो रुद्रदामन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। देखिए, आगे चलते हैं और प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ठीक है ना। जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख हो जाएगा, ध्यान रखिए दोस्त, कौन, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। मतलब कि ऐसे याद रखिएगा दोस्त, प्रयाग स्तंभ को, मतलब कि जो प्रयागराज मतलब कुंभ लगता है मेला, तो कहाँ लगता है कुंभ मेला, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो गंगा नदी पे किनारे लगता है, गंगा नदी पे लगता है। लेकिन यहाँ पे कुंभ मतलब कि जो समुद्र किनारे लगेगा, ठीक है दोस्त। तो मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो समुद्रगुप्त के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। आगे चलते दोस्त, देखिए, मंदसौर अभिलेख हैं। तो मंदसौर अभिलेख में क्या होता है, मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक है ना। जो मालवा नरेश होता है यशोवर्मन, उसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो मंदसौर अभिलेख, ध्यान रखिएगा, मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक है। देखिए, अब देखिए दोस्त, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर जो हो जाएगा और मतलब कि प्रतिहार नरेश भोज से है, ठीक है। जो ग्वालियर हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए, उसके बाद क्या है दोस्त, देवपारा अभिलेख। देवपारा अभिलेख बोलेगा तो देवपारा क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, देवपारा क्या हो जाएगा, बंगाल शासक विजयसेन। देवपारा को कैसे याद रखिए दोस्त, देखिए, देवपारा मतलब क्या हो जाएगा कि एक बार क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था समुद्र में। तो एक अलंग था, मतलब कि दानव एक अलंग था ठीक है, देवता, ठीक है। तो मतलब कि दानव और देवता में लड़ाई हुआ था। तो समुद्र मंथन के समय देवता मतलब विजय हो, मतलब देवता का पलड़ा भारी था, उन लोगों ने विजय प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, जिसका पलड़ा होगा मतलब भारी, वो हो जाएगा विजय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देवपारी आया क्या, तो विजय सेन, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं और जो भीतरी स्तंभ होगा, भीतरी स्तंभ या जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त, ठीक है। जो भीतरी अभिलेख होगा और जूनागढ़ अभिलेख किससे, स्कंदगुप्त से संबंधित है, अभी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, ठीक है। देखिए दोस्त, बौद्ध स्तंभ लेख हैं, वह किसकी जानकारी देता है, तो शुंग काल का जानकारी देता है, ठीक है ना।
बौद्ध जो स्तंभ लेख होगा शुंग काल का जानकारी देता है। ठीक है दोस्त, देखिए ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में अपनी पुस्तक में भारत के लिए क्या वर्णन किया है, तो सीयू की। ठीक है दोस्त, जो ह्वेनसांग आए थे कहाँ के, मतलब चाइना के थे। ठीक है, तो उन्होंने सीयू की मतलब कि अपना जो वृत्तांत दिए थे, सीयू की उनका पुस्तक है। ठीक है, देखिए अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद, अरबी भाषा में किताब मतलब कि किताब उल हिंद थी, अलबरूनी ने लिखे थे। कौन लिखे थे? अलबरूनी। इसको ध्यान रखिए दोस्त, ठीक है ना। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि महाभारत को जय संहिता के नाम से जानते हैं। जो महाभारत होता है इसको हम क्या कहते हैं? जय संहिता नाम से हम जानते हैं दोस्त। ठीक है, देखिए दोस्त, जो इसमें हम आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए जो मतलब कि जो पुरालेख विधा होता है, पुरालेख विधा क्या होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। देखिए पुरालेख विधा बोलेगा तो क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन। अभी बताया है जो कि लेखों का अध्ययन क्या बोलते हैं हम? क्या एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इंग्लिश में याद रखिएगा, एपिग्राफी। ठीक है, तो इसको हम शिलालेखों का अध्ययन भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। देखिए आगे चलते हैं दोस्त। देखिए पुरावेशन का जो महानत अवशेषक होता है किससे मिला है? तो मतलब कि चार्ल्स डार्विन को मिला है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। ठीक है, देखिए इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। देखिए इब्न बतूता जो था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था दोस्त, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। कौन पुस्तक लिखा था? रिहला। ठीक है, कौन पुस्तक लिखा था? रिहला। इसी पुस्तक में सबसे अच्छा मतलब शासक बनाया था उसको। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अपने अगले साइड पे चलते हैं। ठीक है ना। देखिए जो ह्वेनसांग थे बौद्ध धर्म से मतलब अध्ययन किया था, कहाँ पे किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ये बताया ना, जो तुगलक था, तुगलक दरबार में इब्न बतूता आया था, जो मोरक्को का था। ठीक है, जो दिल्ली दरबार में आया था, और तुगलक ने क्या किया था? इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। तुगलक क्या किया था दोस्त? तो दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, देखिए मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पांडे राज्य, जो कहाँ से? दक्षिण भारत में चलता था पांडे। ठीक है ना, पांडे चेर चोल। ठीक है ना, तीनों चलता था। देखिए पतंजलि के महाभाष्य किस वंश का इतिहास? देखिए जो पतंजलि का महाभाष्य होता है यह शुंग वंश के बारे में बताता है। किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में बताता है दोस्त। ठीक है, देखिए अब देखिए दोस्त, हम चलते हैं चीनी लेखकों के वर्णन बारे में। जो चीनी लेखक आए हैं भारत में उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए पहले फैयान आया था। ठीक है ना, कौन आया था? फैयान। उसके बाद में ह्वेनसांग आया था, उसके बाद में इसिंग आया था। ठीक है, जो फैयान जो 399 से लेकर के 414 तक आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो रचनाएं किया था भारत दशा का विवरण किया था। और ह्वेनसांग आया था दोस्त, ध्यान रखिएगा, 629 से लेकर के 645। ठीक है, और इन्होंने पुस्तक लिखा था। ये भी देखिए जो फैयान आवा था 699 से लेकर 414, जो कि भारत की दशा के बारे में बताया था। ठीक है, जो फैयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य कहते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था कि मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर काम किया था। किस पे? वस्तु विनिमय प्रणाली पर काम किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए ह्वेनसांग आया था दोस्त, ध्यान रखिएगा, तो 629 से लेकर के 645 में। और इस नीति का पंडित यात्रियों को राजकुमार और हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये भी ध्यान रखिए दोस्त। और हर्षवर्धन का कहते हैं शिलादित्य को उपाधि दिया था। ठीक है, देखिए इसिंग जो था दोस्त, ध्यान रखिएगा, इसिंग तो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथा लिखा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में भी मतलब पढ़ाई किया था। ठीक है, चल दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और देखिए शाम को ग्रुप में आइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।